Good morning students. Today we will start the new exercise. Okay, exercise 11.4. अब ये जो क्वेश्चंस हैं तो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, तो बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली फिर नहीं लगेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की तो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझने में आती है प्रॉब्लम कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ये आपकी स्टार्टिंग है 11.4, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब भी वीडियो देखते हो एकदम ध्यान से देखिए। ओके, अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है 90 मीटर लॉन्ग है, 75 मीटर ब्रॉड है। तो इट मीन्स दैट जब लेंथ और आपको विड्थ दी है तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, एक रेक्टेंगल की। तो एक रेक्टेंगल शेप बना दे, दिस इज योर रेक्टेंगल शेप। ओके, ये रेक्टेंगल शेप है और अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। अब चलिए यहाँ पर अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। तो एक जो पाथ है यहाँ पे ये गार्डन है, इसके बाहर एक सपोज एक पाथ बनाया गया है, सपोज ये चलने के लिए एक पाथ बनाया गया है। ओके, आउटसाइड बोला था तो बाहर बनाया। अब इसने कहा है कि अराउंड इट फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ये जो पाथ है यहाँ पे, ओके, इसका एरिया निकालना है आपको, ये चीज का। और क्या बोला गया, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, और जो गार्डन का एरिया है वो भी निकालना है। तो इसका मतलब गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। तो ये गार्डन हुआ, तो इस गार्डन को हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। ओके, दिस इज गार्डन, ये गार्डन है। अब गार्डन की लेंथ कितनी है, 90 मीटर। तो इसका मतलब ये कितना दिया आपको, 90 और मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब ये 90 मीटर है तो ये भी कितना हुआ, 90 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। अब क्या बोला है कि 75 मीटर ब्रॉड, तो इट मींस दैट ये है जो, ओके, तो ये कितना हुआ 75 मीटर और ये भी कितना हुआ 75 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि गार्डन की एरिया ऑफ पाथ भी निकालना है और फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टर। दो चीजें निकालनी है। तो एरिया ऑफ पाथ मतलब ये चीजें निकालनी है आपको, इस मार्क का एरिया। ओके, तो ये जो बाहर आउटसाइड बाउंड्री है इसको नाम दे देते हैं, इसको ए बी सी डी दे दिया, उसको ई एफ जी एच दे दो, ई एफ जी और इसको एच दे देते हैं। ओके, अगर मेरे पास ई एफ जी एच इसका एरिया मिल जाए और उसमें से ए बी सी डी का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये जो एरिया ऑफ पाथ है वो मिल जाएगा ना। तो वो कैसे क्वेश्चन करना है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एरिया ऑफ गार्डन निकाल लेते हैं, क्योंकि गार्डन की मुझे लेंथ भी पता है और उसकी ब्रेड्थ भी पता है। तो सॉल्यूशन में करते हैं, तो आप लिखते हैं लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू 90 मीटर और इसके बाद इसकी ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, लंबाई मिलती है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 75 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 90 और ब्रेड्थ कितनी है 75। तो 75 9 675, तो ये कितना है आपका 675 और इसका 0 और ये क्वेश्चन आपका किसमें मीटर स्क्वायर में। ये तो आपका कितना आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, अब ये बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर। आपको हेक्टर में करना है, बट ये तो किस में आया, मीटर स्क्वायर में आया। तो हेक्टर में चेंज करने के लिए 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर एक हेक्टर में कितने होते हैं 1000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर आपको मीटर स्क्वायर को हेक्टर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इसको ये कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ओके, सो ये आ गया आपका 1 मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आएगा 6750 को आप डिवाइड कर दीजिए 10,000 से। तो ये कितना आ गया आपका 1 2 3 है ना, यहाँ पे 1 2 3 इट इज 1 2 3, तो ये कितना है 0.675, ये किसमें चेंज हो गया आपका हेक्टर में। ओके,
अब इसका निकालते हैं। अब हमें किसका निकालना है, हेक्टर का तो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, 6750 को 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो वो कितना आ गया 0.6755 हेक्टर। अब हमें ये वाला तो हमने निकाल दिया, ये चीज निकाल दिया, एरिया ऑफ गार्डन एंड हेक्टर, ये चीज हमारा निकल गई। अब ऊपर क्या बोला है कि अ पाथ इज 5 मीटर वाइड, वाइड मतलब चौड़ाई, ये जो पाथ है ना ये वाला, सपोज दैट ये वॉकिंग एरिया है, ये गार्डन के यहाँ पे ये वॉकिंग एरिया है इतना इतना, तो ये कितना है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 5 मीटर, ये 5 मीटर वाइड है, मतलब ऑल अराउंड, मतलब यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, सारी साइड से कितना है 5 मीटर है। अब मुझे आपको क्या करना है, अभी जो एरिया निकालना है इसका, मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ EFGH निकालूंगी, उसमें से ABCD का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ओके, तो आपको न्यू लेंथ निकालना। अब इसकी जो लेंथ है, ठीक है, तो ये न्यू लेंथ कैसे आएगी, आप देखिए, न्यू लेंथ EF, ये EF हुआ ना। अब देखो मैं कैसे निकालूंगी इसको, EF को। अब यहाँ पे ये कितना है 90, तो ये इसके बीच में कितना डिफरेंस है 5, तो ये कितना है 90। अब यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो +5 और यहाँ का भी +5, तो इसकी न्यू लेंथ निकल आएगी। ये कितनी हो गई 100 और ये किसमें हो गया मीटर में। ओके, अब वैसे ही आपकी क्या निकालनी है, आप इसको विड्थ निकालनी है आपको, इसका क्या नाम है, दैट इज EH। अब यहाँ पे कितना है, ये वाली साइड कितनी थी, इतना इतना 75 था ना, तो ये कितना है 75, और यहाँ से भी 5 है और यहाँ से 5 है, तो आप क्या लिख सकते हैं 5 + 5, तो ये कितना हुआ आपका 85 मीटर। ठीक है, अगर हमें बाहर को जाना है तो इनके बीच का डिफरेंस तो ऑब्वियसली ऐड होगा, ये साइड भी और ये साइड दोनों तरफ से ऐड होगा ना। अगर हमें स्टूडेंट बाहर का दिया होता तो हम अंदर को आते, तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते जितनी भी हमें उसकी बीच की विड्थ दी थी। ठीक है, अब ये न्यू लेंथ और ये न्यू ब्रेथ आ गया आपके पास। तो एरिया, तो न्यू एरिया, जो नया एरिया होगा आपका वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही होगा L/B, सो विच इज 100 × 85, तो ये कितना आएगा 85, 100 और ये किस में आएगा मीटर की स्क्वायरिंग में आएगा। ठीक है, अब आपने न्यू एरिया इसका नाम दे दीजिए EF, आपने नाम दिया था EFGH। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये हमने ABCD का निकाला था। चलिए अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ पाथ निकाला है ना, एंड अराउंड एरिया ऑफ पाथ। चलिए एरिया ऑफ पाथ वो निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ EFGH रेक्टेंगल के EFGH में से हमें एरिया माइनस करना पड़ेगा रेक्टेंगल का ABCD का। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इज इक्वल्स टू 85, दिस इज 85, 100, और आपका ABCD का कितना आया था, ABCD का ये वाला एरिया लेंगे आप यहाँ पे। ओके, सो 6750, तो ये कितना आया 6750, तो अब इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करिए, 8500 6750, तो ये कितना आया 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया 1750 मीटर की स्क्वायर। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए न्यू है क्वेश्चंस। ओके, आप 7th क्लास के लिए ये जो सारे क्वेश्चन नए हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल अच्छी तरह समझिए, तभी समझ आएंगे। ठीक है, बिकॉज इसमें 2 बार लेंथ लेनी पड़ रही है, 2 बार इसकी विड्थ लेनी पड़ रही है, एरिया ऑफ पार्ट दिया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा टाइम आपको समझने के लिए, बट सपोज दैट आपको एक बार आपने वीडियो देखा, आपको नहीं समझ आया, उसको आप फिर से देखिए, फिर से नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछिए कि हमें नहीं समझ आया, तो मैं एक बार फिर से करवा दूंगी आपको। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let's see the question number 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने आपको करवाया था, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो आप करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। ओके, लेंथ और विड्थ दी है, तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके, दिस इज योर रेक्टेंगुलर शेप।
अब उसकी लेंथ दी है आपको पूरी, दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरी 8 सेंटीमीटर दी है। ओके, दिस इज 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद जो उसकी विड्थ है वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हुआ फिर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद ये कहा गया है बट सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये कार्डबोर्ड पे एक पिक्चर ड्रॉ की गई लाइक दिस। ओके, तो इनके जो बीच का जो मार्जिन है तो वो कितना है 1.5, मतलब हर साइड पे कितना चल रहा है, मार्जिन कितना चल रहा है, इट इज 1.5। ठीक है, अब ये कहा गया है यहाँ पे फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो इसका मतलब ये जो मार्जिन है, ये वाला एरिया, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, हमें ये जो मार्जिन वाला एरिया है ये हमें फाइंड करना है। तो इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने क्या करा था कि जो एरिया ऑफ पाथ था वो है ना, तो यहाँ पे एरिया ऑफ मार्जिन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाला रेक्टेंगल हमने माइनस कर दिया, तो हमें एरिया ऑफ पाथ आ गया था। वैसे ही करेंगे, मार्जिन, एरिया मार्जिन निकालने के लिए बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ मार्जिन आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम इसको नेमिंग दे देते हैं, दिस इज ए बी सी और डी। ओके, और इसको दे दो ई, इसको दे दो एफ, एंड दिस इज योर जी और दिस इज योर एच। ठीक है, वो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एरिया ऑफ, दैट इज एरिया, टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, तो निकालिए टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। ओके, तो वो निकालने के लिए मैंने अभी जस्ट क्या बताया, मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो सबसे पहले एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, दैट इज एरिया ऑफ कार्डबोर्ड में से एरिया ऑफ पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करी ना ये वाला, तो एरिया ऑफ पिक्चर। ओके, दैट इज एरिया ऑफ पिक्चर, ये क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालना पड़ेगा ना, तो एरिया ऑफ कार्ड अगर आपने अलग अलग निकाल के, दोनों का अलग अलग निकाल के माइनस करना तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो वैसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों का अलग अलग निकाल के ही बताती हूँ। पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख दिया, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालते हैं, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, पहले सबसे पहले एरिया ऑफ कार्डबोर्ड की बात करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। चलिए, तो यहाँ पे दो पोर्शन कर लेते हैं और यहाँ पे एरिया ऑफ पिक्चर निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालने की जो लेंथ है, इसकी पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। आपको इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, तो विड्थ दी है इट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालना है, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ, ठीक है, इसका नेमिंग दिया ना मैंने यहाँ पे ए बी सी डी, तो आप ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो यहाँ पे कितना हुआ, L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, तो कितनी हुई यहाँ पे 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5, 8 5 is 40, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग आ जाएगी। ओके, ये तो हमने एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकाल लिया है, यहाँ पे लिख लो चाहे आप कार्डबोर्ड। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपको एबीसीडी लिखना है तो एबीसीडी यहाँ पे ऐसे लिख सकते, एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है, अब मुझे किसका निकालना है, एरिया ऑफ पिक्चर निकालना है, तो यहाँ एरिया ऑफ पिक्चर। ठीक है, वो करने के लिए मुझे उसकी लेंथ, वो भी फॉर्मूला L इंटू बी होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो करने के लिए मुझे लेंथ कैसे पता चलेगी, अब न्यू लेंथ आएगी, तो लेंथ, इसकी न्यू लेंथ आएगी। अब देखिए वो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे आपकी जो टोटल है इसकी लेंथ आपको पता, इसका एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी ना आपको, और ये जो 1.5 है ये तो क्या दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है सारे साइड्स में, तो वो न्यू लेंथ निकालने के लिए अब आप देखिए टोटल कितना था, बाहर वाली लेंथ कितनी है 8, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे 1.5 मार्जिन यहाँ का और 1.5 मार्जिन यहाँ का, ये दोनों क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इट मींस दैट इन दोनों को ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ आया, फिर से बता रही हूँ, हमें जो न्यू लेंथ आएगी, ठीक है, ये टोटल 8 दिया था, समझ आया। अगर मुझे ई एफ की लेंथ पता करनी है, दैट इज न्यू लेंथ ई एफ, मैं यहाँ पे ई एफ लिख देती हूँ,
तो इसकी लेंथ पता करनी है। तो टोटल तो 8 था, इसमें से इन दोनों साइड में मार्जिन है ना 1.5 और 1.5 का, टोटल में से इन दोनों का जो प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ आई? तो ये कितना हुआ 8 माइनस 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3, तो ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो ही जो हमने लेंथ में करा है वही हम क्या करेंगे विड्थ में वही करेंगे। तो जो इसकी न्यू विड्थ होगी वो कैसे होगी, या जिसका आपने नाम दिया है दैट इज EH। ठीक है, आप इसको EH दे दीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, अब टोटल विड्थ कितनी है दैट इज 5 है, इसमें से क्या करेंगे, इसमें भी 1.5 का मार्जिन है, इस साइड भी कितना है 1.5 का मार्जिन है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड को मार्जिन ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और समटाइम्स ऐसे करते हैं बच्चे 2 into 1.5 भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब सेम ही रहता है। तो आप ऐसे करना, आपको ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, इन क्वेश्चन में बिल्कुल मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आपको। तो ये देखो हम क्या करते हैं, जब न्यू लेंथ निकालते हैं, ये टोटल हमें पता था, ए भी पता था 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे अगर EF की लेंथ निकालनी है और मुझे मार्जिन पता है कि सारी साइड्स में 1.5 का मार्जिन है। ठीक है, तो 1.5 का मार्जिन इस साइड आया और 1.5 का मार्जिन इस साइड आया। तो मैंने क्या करा, ये टोटल में से 8 थी ना लेंथ, इसमें से दोनों साइड का मार्जिन ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिया। वैसे ही मुझे जो नई विड्थ चाहिए उसमें भी क्या करना पड़ेगा, टोटल विड्थ 8 थी, तो इस साइड भी 1.5 का मार्जिन था, इस साइड भी 1.5 का मार्जिन था, तो मैंने दोनों मार्जिन को ऐड करा और इसकी टोटल विड्थ में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 3, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, क्या इसका रेक्टेंगल का क्या नाम था, EFGH, EFGH, यहाँ एरिया ऑफ पिक्चर लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ये जो फॉर्मूला में, तो दैट इज L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी हुई 5 और विड्थ कितनी हुई 10, 5 इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितनी हुई उसकी 5 और विड्थ कितनी है 2, तो एरिया कितना हुआ 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब सिंपल सा है, हमें निकालना क्या था, एरिया, टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। तो टोटल एरिया ऑफ मार्जिन कैसे आएगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ पिक्चर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। ओके, तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, मैंने ऐसे लिख दिया एरिया ऑफ ABCD टोटल में से, और माइनस एरिया ऑफ EFG और यहाँ पे H, EFGH। तो ये कितना हुआ आपका, टोटल एरिया कितना था 40 और ये कितना था 10 और ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके, मैंने ये जो फॉर्मूला, ये जो स्टार्टिंग वाला है, मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बताने के लिए करा था कि ये मैं क्वेश्चन कैसे करूंगी। ठीक है, तो आपको 2 फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग करिए, पहले एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालिए, देन एरिया ऑफ पिक्चर निकालिए, फिर टोटल एरिया ऑफ मार्जिन निकालने के लिए टोटल ABCD में से आप EFGH का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपके पास एरिया ऑफ मार्जिन आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन, इस साइड के क्वेश्चन आप करिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है, बिकॉज अगर आप ये वाले जो क्वेश्चन नहीं करोगे अच्छी तरह तो आपको नहीं समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी अच्छी तरह करिए और कोई भी डाउट होता तो मेरे से पूछिए। थैंक यू।